नाजरीन, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मज़ेदार गोभी का सालन। आलू गोभी का सालन हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है जिसको हमने यूज़ करना है। ये गोभी है लेफ़्ट साइड पे। हमने तकरीबन ये 700 ग्राम 750 ग्राम गोभी है जिसको हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। और ये ओनियन है, हमने इस साइज़ के ओनियन लेने हैं। इनको कम से कम 3 ओनियन मैंने लिए हैं और इसको इस तरह हमने काट लेना है छोटा छोटा करके। और ये टमाटर हैं, बड़े साइज़ के 3 टमाटर मैंने लिए, 2 टमाटर, 2 या 3 आप टमाटर लेके इस तरह काट ले, इतने होने चाहिए। उसके अलावा ये आधा किलो आलू हैं और उनको हमने इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो जाइए नाज़रीन शुरू करते हैं। तो ये हम अपना इसको हांडी को इसके ऊपर रखेंगे, चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसको चलाएंगे चूल्हे को अपने को। तो ये इसमें थोड़ा पानी था हांडी में, ये थोड़ा खुश्क हो जाए ताकि अगर इसमें ऑयल फ़ौरन डालेंगे तो वो फिर थोड़ा इस तरह पानी मिक्स होने के बाद वो सूंड आएगा और थोड़ा ऑयल भी उछलेगा आपके ऊपर आएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। और ये देखें पानी खुश्क हो गया। अभी हम इसके अंदर ऑयल डालना है, 1 कप ऑयल डालना है। तो ये हमने इसको ऑयल डाल के इसके अंदर से गर्म करना है। हमने इसको चूल्हे के ऊपर अच्छी तरीके से कम 1 मिनट तक हमने इसको गर्म करना है ताकि अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अब जब आप देख लें कि ये गर्म हो चुका है तो उसके बाद हम ये प्याज जो है इसके अंदर डालेंगे। जो हमने प्याज काटे हुए थे इस तरह प्याज को इसके अंदर डालेंगे और इसको चमचे से इस प्याज को इसके अंदर डालेंगे अच्छी तरीके से। और चमचे से हम अब इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो ये है, देख लेना चाहिए। हम इसको अच्छे तरीके से चमचे से इसके अंदर मिक्स कर दें तो इस तरह हमारे प्याज गलना शुरू हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो इसको भी पकने दे, तब तक पकने दे जब तक हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखें नाज़रीन, ये हमारे प्याज अभी पक रहे हैं। इनको वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहें और इनको वेट करें जब तक ये प्याज अच्छे तरीके से गल जाएं, पक जाएं, ब्राउन हो जाएं, उनकी खुशबू आने लग जाए। तो तब तक आप इसको पकाते रहें। तो ये देख लें, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मैं चेक कर रहा हूँ। इसको कवर आप कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों को बीच में मिक्स करें। इसको चमचा वक्तन फ़वक्तन बीच में हिलाते रहें, नहीं तो एक जगह से पक जाएंगे साइडों से। ये अभी देख सकते हैं नाज़रीन, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, कुछ ना कुछ देख लें, इनका कलर चेंज हो गया है, अभी पक रहे हैं। अभी हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो आपको मैं बताना भूल गया। इसके अंदर जिंजर और अदरक और लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। ठीक है, वो हमने तो इधर बैचलर है तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप उसको बाज़ार से ला सकते हैं। ये इस तरह का आपको जार मिलता है बाज़ार में से, मार्केट में से किसी से भी आप जाएं तो ये कंपनी का है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये हम तो ये यूज़ करते हैं, हम तो खुद उसको छीलने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। तो इसको हम तकरीबन 2-1 चम्मच जो है वो इसके अंदर पेस्ट के डालेंगे, ये ताकि ये इससे वो गोभी में अदरक इसलिए भी डाली जाती है तो इससे वो मतलब वो बादी कहते हैं वो नहीं होती है, वो साथ में इसका टेस्ट भी आता है, साथ में ये ग्रेवी भी अच्छी बनती है और जिससे जायका भी अच्छा आता है। तो अभी हमने ये प्याज देखिए इस कलर में जब हो जाए तो उसके अंदर आप देखिए ये पेस्ट मिलाना है। और पेस्ट आपने डालते वक्त ये ख्याल करना है इसके अंदर असल जब ये इसको पेस्ट करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा पानी होता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा ऑयल में गर्म में नहीं डाले, हो सके तो चूल्हे को थोड़ा स्लो कर ले ताकि फिर जब वो मिक्स हो जाए तो उसके बाद फिर आप चूल्हे को करके इसको अच्छे तरीके से पकाएं। और फिर देखें प्याज भी अच्छी तरीके से जब गल जाएं, इस तरह ब्राउन हो जाएं, ये देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए हैं प्याज हमारे, देख सकते हैं आप। इसको मिक्स करते रहें साथ साथ में, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। तो इसके बाद हम ये टमाटर डालेंगे इसके अंदर। जब ये प्याज ब्राउन हो जाए तो ये जो हमने टमाटर काट के रखे थे ये हम अब इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, प्याज टमाटरों को इसके अंदर प्याज़ों के अंदर इस तरह मिक्स करें और इसको फिर चमचे से मिक्स करें अच्छे तरीके के साथ। प्याज इस तरीके से
ताकि ये जो हमारे टमाटर वो हमारे इसमें प्याज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। मिक्स करते रहें और इसको फिर अभी ये टमाटर हमारे थोड़े हार्ड होंगे, तो इसलिए चूल्हे का भी थोड़ा मुझे नीचे से स्लो कर देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है, ताकि ये देख ले चूल्हे की इस तरह हमने स्लो करना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है, ताकि स्टीम जो बने स्टीम के अंदर वो हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाए। इस तरीके से हमने इसको कवर किया ऊपर से, ताकि हमारा वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए टमाटर जो हमारे हैं। तो इसके अंदर 2 से 3 मिनट 3-4 मिनट लगेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इसको 2-3 मिनट बाद लाजमी ऊपर से ला के चेक करना है। तो ये मैंने देखे नाज़रीन, जब 3-4 मिनट के बाद हुए तो इस तरह हमारे टमाटर आप देख सकते हैं बीच में वो थोड़े नरम हो चुके हैं। तो हमारे पास चमचे से उसके ऊपर से हम ऐसे ऊपर से मैश करें ताकि वो अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद आप इनको अच्छे तरीके से मिक्स करें और चूल्हे को आप बेशक फिर तेज़ कर सकते हैं। जब आप देखें मिक्स हो गए हैं तो चूल्हे को तेज़ करके इसको अच्छे तरीके से पकाएं। इस तरह मिक्स करें, बीच में चमचा साथ साथ में लाजमी हिलाते रहें, नहीं तो नीचे आपका सलन लग जाएगा। और इसको ऐसे चमचे से ऊपर से दबाएं, जिस जगह पे आप देखें कि वो टमाटर ऑलरेडी नरम हो जाते हैं, तो ऊपर से दबाने से वो थोड़ा पेस्ट सा बन जाएगा, इस तरह का आपका नज़र आएगा। पेस्ट बन जाएगा और बहुत ज़बरदस्त आपका खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी इसमें से। तो जब इस कुजीन से पहुँचे तो हम इसके अंदर ये मसाले मिलाएंगे। इसमें ये नमक हमने डाला, इस पर जायका नमक आप डाल लें, तकरीबन इतना एक नमक डालें। ये 1 चमचा है, वो जो खाने का चमचा होता है लिया हमने। उसके अलावा ये जनरल से मसाले डालें, कोई ज़्यादा नहीं है। ये हमारा धनिया का पाउडर है, 1 चमचा हमने डाला है। ये हल्दी है 1 चमचा, ये रेड चिली इसमें जायका, और ये रेड चिली और ये क्रश चिली है इसमें। तो अभी हम मसाले ये जो हैं ये इसके अंदर मिक्स करेंगे, मसालों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मसालों को हम इसके अंदर डालेंगे और ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और इसके अंदर अभी हम अपना मसालों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, मसालों को ऊपर से मिक्स करेंगे। जो भी मसाले हमने लिए थे स्पाइसेस, इनको मिक्स करेंगे बीच में। ये देखिए मसाले हमारे बीच में डाल चुके हैं, उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको फिर हीट पे दे के थोड़ा सा पकाएं, ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। तो इसके साथ में लाजमी चमचा हिलाते रहें। अभी इस सूरत में आपके ऊपर थोड़ा सा वो उसका मसाले पकते हैं तो थोड़ा बहुत उसका वो धुआं भी आएगा, उसके अंदर से निकलने का छींक वगैरह भी आ सकती है आपको। तो उसके परेशान नहीं होना आपने, मसाले जब पकते हैं तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, हमने पकाना है। तो नाजरीन ये देख लें अब हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, कि ना मज़े का मसाला बन चुका है हमारा आपको। तो इसको अच्छे तरीके इसको हम थोड़ी देर के लिए और भी कवर करके रखेंगे, ताकि ये जो है मसाला बीच में अच्छे से पक जाए और एक बार बाद जो टमाटर वो भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो जब हमारा मसाला तैयार हो जाए तो ये गोभी ली हमने तकरीबन इस तरीके से छोटे छोटे पीस हमने काटे हैं। ये तकरीबन 750 ग्राम 800 ग्राम गोभी है। तो उसको जब हमने साफ़ करके तो इतनी सारी है हमारी, तो इसको फिर अब हम इस मसाले में मिक्स कर देंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसको इस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करें, फ्राई करें अच्छे तरीके से, उसको रोस्ट करें ताकि हमारी गोभी जो है वो सही तरीके से एक बार रोस्ट हो जाए, ऑयल मसाला सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए, इससे अच्छे तरीके से चला जाए। ये आलू भी हमारे जो थे वो भी हम अभी इसके अंदर साथ में मिक्स कर देंगे, गोभी के साथ में मिक्स कर देंगे। आलू और गोभी तकरीबन हम इकट्ठे डालते हैं, गोभी पहले डालते हैं तकरीबन 2-4 मिनट पहले डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रोस्ट करके उसके बाद फिर बाद में हम आलू डालते हैं, क्योंकि गोभी गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। तो आलू बाद में डालते हैं 5-1 मिनट बाद। तो आलू भी इसके अंदर डाल के इस तरह मिक्स करें अच्छे तरीके से। इसको अभी हमने मिक्स कर दिया, ये देखें अभी ये सही तरीके से रोस्ट हो चुकी है, ऑयल भी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। और इसको फिर भी अच्छे तरीके से लाएं, मिक्स करें
मिक्स करके भी हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसको वक्तन फ़वक्तन आप आपके आके हिलाते रहें। कम से कम इसको हमने 40 से 45 मिनट तक हमने इसको दम देना है, बिल्कुल स्लो करके चूल्हा। लेकिन इसकी एक बात और ज़रूरी है कि आपने 45 मिनट के लिए इसको रख के भूल नहीं जाना। हर 15 मिनट बाद आपने आके लाजमी एक बार चक्कर लगाना है। ये देखिए, ये चूल्हे का ये फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम होना चाहिए, जिसमें ये गलेगा भी। इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं मिलाना। ये सब्ज़ी इसके अंदर से जो इसका अपना पानी निकलेगा उसके अंदर ही ये गलेगी सब्ज़ी। तो अभी हमने इसको 40 से 45 मिनट तक इसको दम देना है, ताकि ये गोभी और आलू अपने पानी में और स्टीम में गल जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। इसको ऊपर से कवर कर दिया है, देख लें हमने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। और चूल्हे के ऊपर इसको अच्छे तरीके से सेट करके रख दें। और अभी हम इसको 45 मिनट कम से कम इसको दम देना। लेकिन एक बात अपनी याद रखनी है कि इसको छोड़ नहीं देना आपने। हाँ देखें नाज़रीन, ये अभी मैं 10-15 मिनट हो गए दम दिए हुए, तो मैं फिर दोबारा आया हूँ। तो ये सब्ज़ मिर्चें वगैरह रहती थी, तो ये भी अभी इसके अंदर डालेंगे। 15-1 मिनट बाद आप जब आए चक्कर लगाएं तो आपकी सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो आपने काट के रखी थी वो आप बीच में डालें, इसके अंदर मिक्स करें। गोभी देखिए हमारी थोड़ी गलनी शुरू हो गई है। और इसको एक बार मिक्स करें अच्छे तरीके से, मिक्स करके और वो जो नीचे ना लगे इसलिए इसको मिक्स करके फिर उसको ऊपर से कवर करके रख दें। इसको ऊपर से फिर दोबारा कवर करें। और तो नाजरीन, अभी आप देखें हमारे तकरीबन, मैं इसको वक्तन फ़वक्तन आके चेक करता रहा हूँ। तकरीबन 2-3 बार मैंने इसको के चमचा लगा गया हूँ दम लगाने के बाद। तो अभी हमारे तकरीबन 45 मिनट हो गए, टोटल 45 मिनट स्लो स्पीड में। तो अभी हमारी गोभी देखे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गोभी गल गई है, आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और ये हमारा ऑयल भी देखिए ऊपर आ रहा है। ये देखिए गोभी हमारी बिल्कुल गल चुकी है। आप ऊपर से किसी चीज़ से दबा के भी चेक कर सकते हैं। ये आपने अपनी अपनी शर्त तब तक आपने नहीं हटाना है जब तक गोभी अच्छी तरीके से गल ना जाए, जब तक आपको हो ना जाए, तसल्ली ना हो जाए, तब तक आपने हांडी के ऊपर से नहीं उतारना है। आलूओं को भी एक बार अपने चमचे से दबा के देख लें, आपको पता चल जाएगा वो गल चुके हैं या नहीं। जब तक अच्छे तरीके से गलेंगे नहीं, इस तरह ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार गोभी बनी है, कितना मज़ेदार उसका रंग आया, कितना मज़ेदार उसका टेस्ट आया है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी आलू गोभी। तो और भी ज़्यादा रेसिपी देखने के लिए मेरा ये चैनल आप देखते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल। और मुझको अपने कमेंट्स में ये बताएं और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम बनाएंगे वो फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं।